Hello friends, welcome to our channel of Mission IS Academy. Under the editorial series of The Hindu, we are discussing the editorials for UPSC preparation. Today is 12th February और आज का जो editorial है the most important part with respect to the international relations GS paper 2 of the मेंस के GS पेपर 2 का जो सेगमेंट है पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, उस कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल जो है ये रिलेवेंट हो जाता है। तो इसमें जो आज का आर्टिकल है इसमें इंडिया एंड यूएई का जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है इसके बारे में डिस्कशन है। इंडिया एंड यूएई, राइट, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, यूएई, राइट, एंड इंडिया। तो ये दोनों जो बिल्कुल रिलेशनशिप है, ये इंडिया एंड यूएई के बीच में जो रिलेशनशिप है, राइट, ये क्या सेक्टर में है और किस तरीके से ये डिस्कशन में है, राइट। तो हमारे लिए एरिया जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरा आर्टिकल तो अभी हम लोग बिल्कुल पढ़ेंगे ही, थोड़ा एनालिसिस करेंगे उसका, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एरियाज है जिसमें इंडिया और यूएई का जो है एग्रीमेंट्स जो है ये हुए हैं, वो एरियाज में, इंपॉर्टेंट एरियाज में क्या क्या एरियाज आता है। तो उसमें सबसे पहला वाला जो एरिया आता है, राइट, दैट इज द एरिया ऑफ एनवायरनमेंट। पहला एरिया जो है ये क्या है, दिस इज द एरिया ऑफ एनवायरनमेंट, राइट। द सेकेंड वन, राइट, सेकेंड एरिया इट इज द एरिया, द सेकेंड इज व्हाट, the area which is related with the trading के लिए, right. The third is something which is related with the currency, right. The fourth is something which is related with the energy। देखिए मैं ये वहीं पे मेंशन कर रहा हूँ जहाँ पे इसका डिस्कशन हुआ है, तो हम वो डिस्कस करेंगे, राइट। एनर्जी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिस्कशन, राइट। द नेक्स्ट एरिया इज कल्चर, the cultural area, right, culture, right. And the last area is nothing but what, defense and security। तो देखिए एक मल्टी सेक्टोरल पार्टनरशिप जो है इंडिया यूए की रही है, राइट। तो उसमें हम मैंने जो चीजें आपको बताई, जो एरियाज बताए, स्टार्टिंग फ्रॉम एनवायरमेंट, right, the energy, trade, currency, defense, security, culture। तो ये मल्टी सेक्टोरल पार्टनरशिप रही है और ये किस तरीके से एक्सपांड हुई है। तो ये एक्सपांड जो हुई है और ये डिस्कशन में भी क्यों है, क्योंकि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया ही इज गोइंग टू विजिट, राइट, टू द यूएई ऑन 13 and 14 February with respect to inauguration of this temple of स्वामी नारायण। तो एक हिंदू टेम्पल का जो इनॉग्रेशन है अबू धाबी में होने वाला है और उसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और यूएई के रिलेशन जो है वो डिस्कस किए गए हैं। तो एक चीज तो हमें पता है कि यूएई जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है गल्फ रीजन में, तो इसीलिए इंडिया का जो एंगेजमेंट रहा है यूएई के साथ बहुत इन डेप्थ रहा है, क्योंकि गल्फ रीजन जो है, राइट, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रीजन भी रहा है और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी या इस पर्टिकुलर रीजन में स्टेबिलिटी होना ज़रूरी भी है। और ये जो डिस्कशन है मेरे प्रीवियस एडिटोरियल जहाँ पे मैंने इंडिया और इजराइल का रिलेशनशिप जो है ये डिस्कस किया था, वहाँ पे भी जो गाज़ा स्ट्रिप में जो भी वायलेंस हुआ, राइट, उसका इम्पैक्ट किस तरीके से इंडिया में पड़ता है और किस तरीके से इंडिया ने बैलेंसिंग एक्ट जो है प्रोजेक्ट किया है, ये हमने डिस्कस किया। तो कहीं ना कहीं गल्फ रीजन में एक इम्पॉर्टेंट कंट्री हो जाता है यूएई, और उस कॉन्टेक्स्ट में भी इंडिया और यूएई का रिलेशन जो है ये इसको देखा जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमेशा ये यूएई ने इंडिया के साथ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल टाइज एस्टैब्लिश की गई है, किया है। तो अगर आप देखोगे तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, इनको गेस्ट ऑफ ऑनर जो है ये भी दिया गया,
राइट, दुबई या February 14 को जो है ये अनाउंस किया गया और वो देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ यूएई भी जो है एक इन डेप्थ रिलेशनशिप जो है ये विजुअलाइज कर रहा है, जो इंडिया के साइड से कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बायलैटरल जो टाइज है ये और ज़्यादा एस्टैब्लिश होने के लिए ही ये विजिट जो है ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो यहाँ पे जो मैंने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया एनवायरनमेंट के एरिया में इंडिया और यूएई का रिलेशन जो है ये बहुत स्ट्रांग रहा है। और वो कैसे रहा है, क्योंकि जो इंडिया एंड यूएई ने को लॉन्च, राइट, दोनों मिलके ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसमें वाटर कंजर्वेशन एंड अफॉरेस्टेशन को जो है टारगेट किया गया है। और ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसमें इंडिया एंड यूएई जो है ये फाउंडिंग मेंबर्स है। तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव है जो एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट में लिया गया है और इसका स्ट्रॉन्ग रिलेवेंस हो जाता है ग्लोबल लेवल पे। तो यहाँ इंडिया एंड यूएई जो है ये साथ में हमें नजर आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने कहा ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग में अगर आप देखोगे तो यूएई और इंडिया का जो ट्रेडिंग रिलेशन है ये ग्रो ही हुआ है, राइट। और इसमें इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन रहा है, राइट, यूएई। और यूएई की तरफ से भी अगर आप देखोगे, राइट, यूएई के साइड से भी अगर आप देखोगे तो यूएई का, राइट, फोर्थ लार्जेस्ट ओवरऑल इन्वेस्टर है, राइट, इंडिया में यूएई। तो इंडिया एंड यूएई के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये भी बिल्कुल मौजूद है, राइट। ये इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट होता है इकोनॉमिकल जब रिलेशनशिप्स होती है, इसमें ये एग्रीमेंट जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये बहुत स्ट्रांग रोल प्ले करता है। तो ये एग्रीमेंट भी जो है इंडिया और यूएई के बीच में साइन किया गया है, राइट, जिससे हम लोग बायलैटरल जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट जो है इसको बूस्ट दे सके और एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये भी बढ़ सके। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने में इंडिया और यूएई की टाइज जो है ये बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं मैंने जैसे कहा कि एनवायरनमेंट के बाद ट्रेडिंग में भी इंडिया और यूएई के रिलेशनशिप में ग्रोथ हुई है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मैंने करेंसी का एरिया कहा। करेंसी में जो रुपे कार्ड है, राइट, जो इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई इसको कहा जाता है, ये यूएई के एयरपोर्ट्स में भी जो है बिल्कुल ट्रांजैक्शन इससे हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको भी अप्रूवल दिया गया है, ये एक्सेप्ट किया जाता है ट्रांजैक्शन दुबई के एयरपोर्ट्स में। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है कि इंडियन करेंसी को, क्योंकि डॉलर को जो है साइड में करके एक्सचेंज में इंडिया की रुपी और यूएई का जो दिरहम है इसको भी बिल्कुल अलग से सेटलमेंट सिस्टम बनाया गया है जिसमें हम डॉलर को थोड़ा सा साइड में कर सकते और एक्सचेंज कर सकते, स्पेसिफिकली ऑयल के सेक्टर में, राइट। तो रूपी दिरहम सेटलमेंट सिस्टम भी हमने एस्टैब्लिश की है, राइट, 2023 में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप एनर्जी के लिए डिस्कस करते हो तो एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में, राइट, ऑयल, तो ऑयल का जो एरिया है इसमें भी बायलैटरल टाइज जो है ये बड़ी है, राइट। इंडिया के साइड से अगर आप देखोगे तो एनर्जी के लिए बहुत ही ट्रस्टेड रिलेशनशिप रहा है यूएई के साथ इंडिया का। तो इसमें किस तरीके से, क्योंकि हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं, जैसे इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एंड अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, राइट, दोनों के बीच में एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है और जिसमें ऑलमोस्ट 400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है ये की गई है। इसमें पीपल टू पीपल टाइज को भी बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया है जिससे इंटीग्रेशन और जो है ये बढ़े। तो ये एनर्जी सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, इस कॉन्टेक्स्ट में भी इसको जो है देखा जाता है। इसके बाद मैंने जो कल्चरल एरिया जो आपको बताया, तो कल्चरल एरिया में, राइट, 2018 में इंडिया वाज द गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री एट द अबू धाबी फेस्टिवल, राइट। अबू धाबी फेस्टिवल जो है, जो एक कल्चरल फेस्टिवल है, एनुअल फेस्टिवल कहा जाता है यूएई का।
तो इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर जो है इंडिया को ही दिया गया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारी कल्चरल टाइज जो है वो भी बढ़ती हुई यूएई के साथ जो है ये नजर आ रही है। और उसके साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है मिस्टर नरेंद्र मोदी, इनको यूएई ने उनका टॉप सिविलियन ऑनर जो है ऑर्डर ऑफ ज़िहाद वो भी एक्चुअली दिया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया और यूएई में जो रिलेशनशिप एक्सचेंज हुए हैं, तो इससे ये रिलेशनशिप का डेप्थ जो है ये बढ़ा है। इसके बाद का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैंने कहा एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में, तो जो आईआईटी दिल्ली है अबू धाबी कैंपस में जो है एस्टैब्लिश किया गया है और यूएई ओपन देयर कॉन्सुलेट इन द हैदराबाद इन जून 2023। मतलब आईआईटी दिल्ली का एक एक्सपांशन यूएई में एक आप कह सकते हो कि सेगमेंट जो है ये बिल्कुल ऑपरेशनलाइज किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है एजुकेशनल सेगमेंट में, एजुकेशनल स्फीयर में। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है सिक्योरिटी का जो मैंने पार्ट जो कहा है डिस्कस किया है। और अभी कुछ टाइम पहले मैंने डिस्कशन में कहा कि किस तरीके से इजराइल गाजा स्ट्रिप में जो अनस्टेबिलिटी जो क्रिएट हुई है, इसमें इंडिया का ऑलवेज बैलेंसिंग एक्ट जो है अभी नजर आ रहा है। पैलेस्टीनियन एंड इजराइल के बीच में हम लोग बैलेंस करना चाह रहे हैं। और जो नैम समिट जो हुआ राइट कंपाला में अभी 19 जनवरी में, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसमें पैलेस्टाइन उसका मेंबर है, तो वहाँ पे भी हमने वो बिल्कुल प्रोजेक्ट किया है। तो उसी तरीके से डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में हमने एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है जो एस्टैब्लिश की है और उसे कहा जाता है वेस्ट एशियन क्वाड। जैसे एक क्वाड जो है जिसमें यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान, तो वेस्ट एशियन क्वाड राइट, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको I2U2 भी कहा जाता है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट एंड यूएई, ये 4 कंट्रीज है। तो इसमें यूएई और इंडिया आपको साथ में नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं गल्फ रीजन में से यूएई का वेस्टर्न नेशंस की तरफ जो टाइप है, इसमें एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इंडिया छोड़ के इजराइल एंड यूएस जो है हमें पता है कि दिस टू आर वेरी स्ट्रॉन्ग अलाइज, और उसमें इंडिया का प्लेटफॉर्म जो है ये भी मौजूद है और उसके लिए यूएई ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आप कह सकते हो। इसके साथ यूएई जो है मिडिल ईस्ट जो है राइट, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर राइट, IMEEC इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो इंडिया में G20 समिट हुआ दिल्ली में, वहाँ पे इसके बारे में जो है बिल्कुल डिस्कशन हुआ और इसमें यूएई ने कंट्रीब्यूट किया है, यूएई इसका पार्ट है। और ये चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको काउंटर करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, क्योंकि हमें पता है चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उस पर्टिकुलर पार्ट में इंडिया, मतलब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जो कहा जाता है कि चाइना इज ट्राइंग टू एनसर्कल द होल साउथ एशिया, तो उसमें हमने ये एक एग्रीमेंट में यूएई को जो है साथ में लिया है। तो कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने के लिए एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसमें यूएई ने हमारा साथ दिया है। तो कहीं ना कहीं आप ये पार्ट जो है यूएई का जो रिलेशनशिप है ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है इंडियन ग्लोबल सिनेरियो के लिए। इसमें जो मैंने गाज़ा का जो भी बताया कि गाज़ा में भी जो अनस्टेबिलिटी हुआ ये भी बहुत क्रिटिकल इशू है जिसमें इंडिया बैलेंस करना चाह रहा है, वहाँ पे भी यूएई जो है इंडिया के साथ है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको कॉन्वर्जेंस जो है ये नज़र आ रहा है इंडिया और यूएई में, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कॉन्वर्जन जो है ये हमें नज़र आ रहा है इंडिया और यूएई के बीच में। ठीक है, तो डाइवर्जेंस है लेकिन डाइवर्जेंस हमें ज़्यादा नहीं नज़र आता है, कॉन्वर्जिंग इंटरेस्ट नज़र आ रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट से अगर आप देखते हो इंटरनेशनल रिलेशंस में कि इंडिया को गल्फ रीजन में जो स्टेबिलिटी चाहिए इसमें यूएई जो है ये बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा है। तो मैंने जो सेक्टर का है वो ज़रूरी है, स्टार्टिंग फ्रॉम एनवायरनमेंट जहाँ पे हमने ग्रीन ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव जो है ये साइन किया है। फिर ट्रेडिंग में मैंने जैसे कहा कि इंडिया जो है ये 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर रहा यूएई के लिए राइट। इसके बाद सिक्योरिटी का जो पार्ट है जहाँ पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अबू धाबी में एग्रीमेंट हुए हैं राइट, 400 बिलियन का जो है ये बिल्कुल इन्वेस्टमेंट है उसमें। उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस तरीके से कल्चरल एरिया में
इंडिया और यूएई का जो रिलेशनशिप जो है ये एक्सपांड हुआ है। जिस तरीके से अबू धाबी कल्चरल फेस्टिवल में गेस्ट ऑफ ऑनर जो है वो इंडिया को दिया गया है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो मैंने कहा, दैट इज समथिंग द एरिया रिलेटेड विद द एजुकेशन। एजुकेशन में भी आईआईटी दिल्ली जो है ये एक्सप्लोर हुआ है अबू धाबी में, राइट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जो सिक्योरिटी जो है सबसे इंपॉर्टेंट, नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने वेस्ट एशियन क्वाड में यूएई के साथ जो है इंडिया है, और उसके साथ जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चाइना को काउंटर करने के लिए मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, राइट, जो IMEEC से जो है जाना जाता है, ये भी इंडिया और यूएई के टाई अप जो है ये स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए ये अलग अलग सेक्टर्स जरूरी है, और इस पे आपको जो है क्वेश्चंस आता है, इस तरीके से आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। थैंक यू।